Hello students of class 10th. This is the class of mathematics and we are studying the chapter number 1. इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 किया था, जिसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले कि हम 1.2 करें, कुछ चीज़ हम जो है कुछ बेसिक नॉलेज हम ले लेते हैं। और उसके लिए आप देखिएगा, हम कंसीडर करते हैं कुछ नंबर्स। सपोज you have seen that any natural number can be written as product of its prime factor। आपने ऐसा देखा होगा, पीछे अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है। हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो क्या होता है, किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर में चेंज कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। लेट अस कंसीडर, देखिए सपोज 2 is the factor of 2 into 1. 2 is the factor of 2 into 1. Again 4 is factor of 2 into 2. 15 is factor of 3 into 5. And 75 is factor of 3 into 3 into 3 into 5 into सॉरी है ना 3 into 5 into 5। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी नंबर्स हैं 2, 4, 15, 75, इनको हमने उसके प्राइम फैक्टर में चेंज कर दिया। प्राइम फैक्टर समझते हैं, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, दिस ऑल आर प्राइम नंबर्स। देखिए, टेक एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपने पिछली क्लास में प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा भी है, और उसको भी देख सकते हैं कि प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and so on. These are infinite number of prime numbers. Infinite number of prime numbers जो हैं, आपके इसके बारे में आप जानते भी हैं। If we multiply these numbers, if we multiply sum of or all of these numbers, suppose 2 into 3, then we get 6. 2 into 3 into 5, we will get 30. Again 3 into 5 into 7, 105। तो इस तरीके से प्रोडक्ट अगर हम करते जाएं तो हमको क्या मिलेगा, if we combine all this prime in all the possible ways, कितने भी वेज हो, चाहे वो 2 को 3 से करें, 3 को 5 से करें, है ना। तो इफ वी कंबाइन ऑल दिस प्राइम नंबर्स इन ऑल द पॉसिबल वे, वी विल गेट ए इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ नंबर। अगर हम इसको किसी भी तरीके से अलग अलग वे से इसको मल्टीप्लाई करें तो हमको एक इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ नंबर्स मिलते हैं, ठीक है ना। इफ वी विल गेट इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ नंबर्स, and this infinite collection of numbers, these numbers are called composite number. These are called composite number. Understand? Okay, what is the nature, what is the prime numbers and what is the composite number? कि अगर हम किसी भी नंबर्स को उसके प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं, और अगर हम कितने ही प्राइम नंबर्स हैं उनको किसी भी वे से, डिफरेंट वे से अगर मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज वी विल गेट अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स, एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस फैक्टराइज पॉजिटिव इंटीजर
that is do the opposite what we do done so far. अगर हम इस नंबर का अपोजिट करें, इस नंबर्स का अपोजिट करें मीन्स ये नंबर्स जो हैं इनको मल्टीप्लाई करने पर हमको ये नंबर मिल रहे हैं। अगर हम इसका अपोजिट करें, इस नंबर्स का फैक्टर्स करें, तो हम कंसीडर करते हैं कि एक फैक्टर ट्री। तो वी आर गोइंग टू यूज द फैक्टर ट्री which you are similar, sorry, which you are familiar। आप इस फैक्टर ट्री से फेमिलियर हैं, जानते हैं, फैक्टर ट्री आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो हम उस फैक्टर ट्री से इसको एक बार और देखते हैं कि मान लीजिए 36 इज एनी नंबर, और फैक्टराइज कीजिए इसको। फैक्टराइज मीन्स 36 के फैक्टर करने। 36 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 is the one prime number, and 36 divided by 2, then we get 18। अगर 36 को 2 से डिवाइड किया जाए तो हमको 18 मिलता है। 2 इज प्राइम नंबर। अब हम फर्दर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। नाउ कंसीडर 18 एज ए नंबर। 18 को डिवाइड कीजिए। 18 is also divisible by 2, so 2 9 जा 18, correct। Again 2 is the prime number, so 9 is divisible by 3, तो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, and 3 is a prime number, so 36 is the product of prime numbers 2 into 2 into 3 into 3 means 2 की power 2 and 2 power 2 and 3 power 3। So 36 is the prime factor of product of prime factors 2 to the power 2 and 3 to the power 3। Again एक अनदर नंबर लीजिए आप। सपोज 45 इज ए नंबर, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 45 इज डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको ले सकते हैं 3 को डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए 45 को, तो 15 आएगा। 3 इज ए प्राइम नंबर। 15 को डिवाइड कीजिए, फिर 15 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो 3 5 जा 15, clear। Therefore 45 is prime factor of 3 into 3 into 5, product of 3 into 3 into 5, तो प्राइम फैक्टर है 3 स्क्वायर इंटू 5, क्लियर। यहां से एक बार से और देख लें कि आपने कोई यहाँ देखा था टेक कलेक्शन ऑफ ए प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, ये सारे प्राइम फैक्टर्स थे, प्राइम नंबर्स थे, सॉरी। इन प्राइम नंबर्स को अगर अपन डिफरेंट वे में मल्टीप्लाई करें तो एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ दिस नंबर्स मिलता है हमको, और ये कलेक्शन, ये जो प्रोडक्ट कहलाता है, दिस इज द कंपोजिट नंबर। अब इसका हम थोड़ा अपोजिट वे लेते हैं कि हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर्स हैं। मान लें 36 इज a composite number, 45 इज a composite number, और इस 36 और 45 को, 36 को अगर हम जो है फैक्टराइज करें, और इसके लिए हम यूज करते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री जो है आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार और देखिएगा। जब हम फैक्टर ट्रीज यूज करते हुए इसको फैक्टर करते हैं तो 36 के फैक्टर मिलते हैं 2 into 2 into 3 into 3, और 36 is the product of prime factor 2 square and 3 cube। Similarly 45 के प्राइम फैक्टर कीजिए। 45 को अगर हम प्राइम इसके फैक्टर करते हैं तो 45 is divisible by 3 and 45 equal to 3 into 15। 3 is a prime number, so consider 15 as a composite number। 15 को फिर मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए 3 से, तो हमें मिलता है 5। It means 45 is the product of 3 into 3 into 5,
मीन्स 3 स्क्वायर एंड 5 टू द पावर 1। क्लियर? तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ इट्स प्राइम नंबर। Every composite number can be written as the product of power of its prime। क्लियर? क्या आपने देखा कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको उनके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं, और दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर? अंडरस्टैंड? कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको उनके प्राइम नंबर्स में, उनके प्राइम फैक्टर्स की पावर में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर ऑफ इट्स प्राइम, एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का फॉर्मल जो स्टेटमेंट क्या है उसको देखिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be written as a product of primes। Every composite number can be written as, या can be expressed या can be factorized as a product of prime, and this factorization is unique। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब आप देखिएगा, हमने जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ लिया, अब आपने इस प्राइम फैक्टर के क्या यूज है वो हम आगे पढ़ते हैं। आपने फाइंड किया था कि फाइंड HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम जो है पढ़ते हैं फाइंड द HCF और LCM बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। टू फाइंड HCF and LCM by prime factorization मेथड। ये न्यू टॉपिक आ गया अपने पास। इसका यूज होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज होगा इसमें, और हम इसमें HCF और LCM फाइंड करना सीखेंगे। और इसके लिए हम लेते हैं कोई एक एग्जांपल। सपोज एग्जांपल हम लेते हैं कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 8 and 20। एकदम सिंपल जो नंबर से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से इसमें समझ में आ जाए। अब देखिएगा, इसमें सॉल्यूशन है इसका। प्राइम फैक्टर ऑफ 8, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? प्राइम फैक्टर ऑफ, क्या है नंबर अपने पास? 8। प्राइम फैक्टर ऑफ 8। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 8 क्या होते हैं?
2 into 2 into 2 means 2 to the power 3 या 2 cube. Clear? Again, prime factors of 24. 24 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? आपको 20 प्राइम फैक्टर फाइंड करना आता है। 24 में देखिएगा आप, यहाँ से हम अगर निकाल रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर, तो 2 12 आया, फिर 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 3 जा 6 होगा, फिर 3 1 जा 3। तो ये आ जाएगा 24 के आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 to the power 3 एंड 3 to the power 1। अब आप फाइंड करेंगे HCF ऑफ 8 and 24। अब HCF के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। क्या है? HCF is the product of the smallest power of each common prime factors in the numbers। अब इसको ध्यान से देखिए, HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यहाँ इस बात को ध्यान देखिए, कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, इन दोनों नंबर के अंदर जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें से कॉमन। अब इस यहाँ आप देख रहे हैं कॉमन कौन है? ये कॉमन है, ठीक है ना। और उसमें से भी क्या करना है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब इस कॉमन में से, इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट, अगर हम यहाँ क्या दिख रहा है? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 दोनों सेम है। अगर ये देखते हैं, अगर हम यहाँ 2 की पावर 3 होता और यहाँ 2 की पावर 2 होता, तो हम 2 की पावर 2 लेते। जो दोनों में से जो छोटा है, जो स्मॉलेस्ट है, वो लेंगे। तो इसका हो जाएगा पावर 2 की पावर 3। दोनों में कॉमन यही है, मीन्स 8। तो 8 इज द HCF ऑफ, तो HCF कितना हो गया? HCF ऑफ 8 and 24 इक्वल टू 8। हम एक एग्जाम्पल और लेंगे जिसमें डिफरेंट पावर आएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं HCF। नाउ अगेन LCM। LCM क्या है? LCM ऑफ 8 and 24। तो LCM जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर product of greatest power of each prime factor। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा था कॉमन प्राइम फैक्टर और यहाँ लिखा है ओनली प्राइम फैक्टर, मीन्स हमको अब कॉमन नहीं देखना है। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर है उसमें से जो ग्रेटेस्ट पावर है वो हमें देखना है। अब इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कोई भी नहीं है, एक ही है, 2 की पावर 3। अगर यहाँ कोई दोनों में से कोई एक स्मॉल और एक ग्रेटेस्ट होता तो हम ग्रेटेस्ट वाले को लिखते हैं। अब दोनों सेम है, किसी एक को लिख लीजिए 2 की पावर 3। और दूसरा प्राइम नंबर कौन सा? 3, वो अकेला ही है 3। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 मीन्स 24। तो LCM क्या आ जाएगा? 24। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF एंड LCM फाइंड किया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप देखिएगा एक और एग्जांपल जिससे आपको क्लियर हो जाए।
मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स, लीजिए 6 एंड 72, 6 एंड 72, ये दो नंबर है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 72। प्रोसीजर क्या है इसका? वही प्रोसीजर जो आपके पास है। देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टर ऑफ 6। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होंगे, 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या होंगे, 2 इंटू 3। अब देखिएगा अगला, प्राइम फैक्टर ऑफ 72। 72 के प्राइम फैक्टर आते हैं, नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसे देखो, इसको ऐसे करो। 72 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 9 अब किससे जाएगा, 3 से, तो 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा तो 1, तो आएगा 2 2 2 और 3 3, ठीक है ना। तो ये आएगा 2 2 2 और 3 3, मीन्स 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, और यहाँ दोनों की पावर क्या है, सिंगल है। अब आपको जैसे बताया था कि एचसीएफ ऑफ 6 एंड 72 क्या था, एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यही था ना। प्रोडक्ट ऑफ, देखिएगा आप पहले आपने क्या देखा था, यही था ना। देखिएगा कि एचसीएफ इज the product of the smallest power of each common prime factor in the numbers। तो यहां पर भी हम वही देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ each कॉमन, अब कॉमन देखिएगा, कॉमन कौन है, 2 भी कॉमन है, ये दोनों 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है ना, ये भी कॉमन है। अब इन दोनों कॉमन में से क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर। अब 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 में से स्मॉलेस्ट है 2 टू दी पावर 1। क्लियर? अगेन 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में स्मॉलेस्ट कौन है, 3 की पावर 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6। देयरफॉर एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 6। ये आंसर आ गया एचसीएफ का। अब फाइंड कीजिए एलसीएम ऑफ 6 एंड 72। अब यहां हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स, इन्वॉल्व इन द नंबर्स, यानी कि वो सभी नंबर्स हमको लेने हैं, लेकिन उनकी कौन सी पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर। अब इन दोनों में देखिएगा 2 है और 3 है हमारे पास दोनों में, लेकिन उसमें हमें लेनी है हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 2 की पावर 3, और 3 में हाईएस्ट पावर कितनी, 3 की पावर 2। तो 8 इंटू 9 मीन्स 72। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 72। अब यहाँ एक चीज और आप देख रहे हैं, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो कैसे करें। आपके पास एलसीएम आया, एचसीएफ आया, आप देखिएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ देखिएगा। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू 72 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42 और 1 43। ठीक है, और इसी तरीके से दोनों नंबर्स जो थे हमारे पास वो भी 6 एंड 72 था, है ना। नंबर्स कौन से थे, वो भी 6 एंड 72 ही नंबर थे, तो उनकी भी प्रोडक्ट यही आएगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हमारे पास एक आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो
तो मान लो कंसीडर करते हैं हम ए और बी, तो ए इंटू बी मीन्स ए इज द नंबर, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स and their LCM and HCF, product of their LCM and HCF is equal to product of these numbers. तो ये एक नया फॉर्मूला हमारे पास मिला जिससे हम LCM या HCF फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास LCM या HCF में से कोई एक गिवन हो। क्लियर? तो ये जो था इसका कुछ बेसिक। अब उसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हम करने जाएंगे 1.2, ठीक है ना। तो आइएगा एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट है एक्सप्रेस each numbers as a product of its primes factors। यह क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनको हमें क्या करना है, उनके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 140। अब 140 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो 140 को आप प्राइम करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 7 जा 14 0, फिर 2 से डिवाइड करें तो आएगा 35। अब 35 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम 5 से करेंगे, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको हम लिखेंगे 2 पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। क्लियर? तो ये हमको सभी को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अब आपको हम कुछ होमवर्क देते हैं। होमवर्क देखिएगा आप। इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है आपके पास 156 3825 5005 एंड फिफ्थ है 7429। इसके आप प्राइम फैक्टर कीजिएगा, और अपने पास जो हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि एक रजिस्टर तैयार कर लें, और उस रजिस्टर में एक्सरसाइज 1.1 तो मेरे ख्याल से आपने कर ली होगी। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने उसका एक अच्छी तरह एग्जाम्पल समझा दिया है, और ये आपको कुछ होमवर्क दिए हैं, ये आज कर लें, और कल आपको जो नया वीडियो जब होगा उसमें आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के क्वेश्चन करवा जाएंगे।